विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम समाजशास्त्र प्रथम वर्ष मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो समाजशास्त्र परिचय है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर हम बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण अवधारणाओं में जैसे कि पूर्व के व्याख्यानों में हमने बात की थी समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र का विषय वस्तु, समाजशास्त्र का क्षेत्र, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, समाजशास्त्र की जो अंतर निर्भरता और समाजशास्त्रीय पद्धतियां, समाजशास्त्र के जो नियम है उनके बारे में हमने बात की। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने की भी बात हुई। अब जो हम आगे बात करेंगे उसमें महत्वपूर्ण अवधारणाओं में है समुदाय है, समाज है, सामाजिक समूह है। या सामाजिक समूह के ऊपर हम आज संक्षिप्त जो चर्चा करेंगे उसमें समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो संकलन होता है। मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य समूह में निवास करता है। तो कभी भी हम मनुष्य की प्रवृत्ति देखेंगे तो वो एकाकी नहीं होता है, समूह में रहता है। समूह में रहने से तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संकलन होता है और उस संकलन में उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यक्ति अगर जुड़ते हैं तो उसको समूह कहते हैं। अर्थात एक साथ बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं है और वो किसी अलग अलग प्रकार के प्रयोजनों से इकट्ठे हो रहे तो उसको हम समूह नहीं कहेंगे। समूह को कहने के लिए हमको क्या है कि उसकी दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है उनका आपस में जुड़ाव होना चाहिए और उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए, उनमें आपस में एक समूह के आधार पर उनमें संबंध होना चाहिए और उनका कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार हम समाजशास्त्र में देखते हैं कि कई प्रकार के समूह पाए जाते हैं और समूह सदस्यता के आधार पर होता है, समूह संख्या के आधार पर होता है, समूह उद्देश्यों के आधार पर होता है, समूह समानता असमानता के आधार पर होता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि जो समूह का जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत समूह की जो विशेषताएं हम देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, उनमें किसी प्रकार के उद्देश्य की साम्यता होना, उसके अलावा उनमें एक आपस में इंटरेक्शन होना। दो या दो से अधिक व्यक्ति है अगर उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वो किसी भी समूह के सदस्य नहीं कहलाएंगे। तथा लोगों का आपस में अंतर्क्रिया होना, समान उद्देश्यों का होना और उद्देश्यों के साथ साथ एक आपस में परस्परिक जुड़ाव। तो संबंधों के आधार पर जो समूह होता है उसको प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह दो भागों में और चार्ल्स फूले ने इस पर सबसे पहले बात की थी कि जो प्राथमिक समूह है और उसमें इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशन अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध होने चाहिए और प्रत्यक्ष संबंध होने चाहिए। प्राथमिक समूह में जो दो सदस्य हैं समूह के उनके जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक संबंध होते हैं अर्थात सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर कूले ने इसको इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशन इस रूप में कहा है कि वो आपस में जो उनके संबंध होते हैं उन संबंधों में एक पारस्परिक निर्भरता होती है, एक अनौपचारिक उनमें संबंध होता है और एक जो आपस में आमने सामने के संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में कभी भी एक व्यक्ति यहाँ है और एक दूसरा यहाँ विद्यमान नहीं है, फेस टू फेस नहीं है तो उसमें कभी भी प्राथमिक समूह नहीं कहलाएगा। प्राथमिक समूह के लिए आपस में एक दूसरे का आमने सामने के संबंध होना आवश्यक है, प्रत्यक्ष संबंध होने का आवश्यक है, जीवन संबंध होना आवश्यक है। जैसे परिवार का उदाहरण है प्राथमिक समूह कहलाएगा, क्रीड़ा समूह है या हमारे जो अन्य प्रकार के जो समूह है, मित्र समूह है, जो सिबलिंग्स है, भाई बहन है, वो एक प्राथमिक समूह की सदस्य। प्राथमिक समूह एक अनौपचारिक होता है, इसमें जो भी संबंध होते हैं वो अनौपचारिक संबंध होते हैं और इसमें प्रत्यक्ष संबंध होते हैं आपस में, डायरेक्ट इंटीमेट फेस टू फेस। चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूहों पर काफी लिखा है। उनका ये वो समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति है वो उसमें घनिष्ठता के आधार पर पारस्परिक संबंधों का निर्भर करता है। द्वितीय समूह वो समूह है जो औपचारिक समूह होते हैं अर्थात जिसमें समूह की एक औपचारिक सदस्यता नहीं होती है हम और स्थायित्व नहीं होता। द्वितीय समूह बदलता है, प्राथमिक समूह बदलेगा नहीं। जैसे परिवार है, परिवार हमेशा स्थायी रहेगा और हमारे को उसकी जो प्राथमिक समूह कुदरती तौर पर द्वितीय समूह में क्या हमको औपचारिक सदस्यता लगेगी। जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है या कोई खेल की टीम है या कोई अन्य प्रकार का राजनीतिक दल है
उसमें हम एक औपचारिक रूप से जुड़ के और उस समूह के सदस्य बनते हैं। तो प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह जो है समाज शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पद, इसमें काफी अंतर है। प्राथमिक समूह जहाँ अनौपचारिक होता है वह द्वितीय समूह औपचारिक होता है। प्राथमिक समूह में जहाँ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, वही द्वितीय समूह में एक सतही संबंध होते हैं, बहुत कोई गंभीर उसके संबंध नहीं होते। इसी प्रकार प्राथमिक समूह में जो है हम एक पारस्परिक निर्भरता होती है, द्वितीय समूह में पारस्परिक निर्भरता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ संबंधों के आधार पर खुले ने जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया है समूह का, वह प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह है। और हमारे विषय के अंतर्गत इसकी अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रतिवर्ष परीक्षा में प्राथमिक समूह के ऊपर उनको विशेषताएं, प्राथमिक समूह की जो खुले के आधार पर जो उसके जो लक्षण है, वो प्राथमिक और द्वितीय समूह में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, प्राथमिक द्वितीय समूह की विशेषता है, इन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। हमको इस प्रश्न की विशेष तैयारी करते हुए और इस अवधारणा को बिल्कुल विस्तृत और व्यापक रूप से समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।